अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि प्रोग्राम का वक्त कोई भी हो, नाम कोई भी हो, आपसे मुलाकात ज़रूरी होती है और जैसे ही आपसे मुलाकात होती है तो हम समझते हैं कि ज़िंदगी में वो चीज़ पूरी हो गई जो कि कहीं न कहीं लैक कर रही थी या मिसिंग थी। ज़िंदगी में जब आपका रिश्ता किसी दूसरे से जुड़ता है और वो रिश्ता अपना बन जाता है, तो ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमने मीटअप रखा यानी आपकी मुलाकात हमसे और हमारी मुलाकात आपसे यानी मेरे गेस्ट आते हैं, शो को सजाते हैं और फिर हम आपके घर के मेहमान बनते हैं और ज़िंदगी में आप किसी से भी मेहमान के तौर पर मिलें या मोहब्बत के तौर पर मिलें, सिर्फ ज़िंदगी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप ज़िंदगी में कितना किसको टाइम देते हैं। अपने वक्त में से वक्त निकालना, वक्त को किसी के लिए सर्व करना इट्सेल्फ एक सदका जारिया है और साथ-साथ इसको ये भी कहते हैं कि आप कितने मेहमान नवाज़ हैं और साथ-साथ हम ये भी कहेंगे कि हम ज़िंदगी में अगर अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हैं, जैसे कि मेरे वो कैमरामैन भाई हैं, हम इस तरफ अगर बात करें तो इनका नाम मुझे याद नहीं रहता, मुझे वैसे लोगों के नाम बड़े कम याद रहते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी से मिलें, जब भी आप किसी से बात करें, तो इतना ज़रूर याद रखें कि आपके इर्द-गिर्द कितने लोग हैं, आपके इर्द-गिर्द कौन-कौन मौजूद है, उन सबको आपने कैटर कर कर चलना है, तो ज़िंदगी निहायत ही आसान होती है। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहूँगा क्योंकि आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वो खिदमत खल्क से ताल्लुक़ है उनका, यानी खुदा की खल्क की खिदमत करना। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कि अगर आप खिदमत नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं कह सकते, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा मत कहिए किसी को कि मैं आपकी मदद करूंगा। इसी के साथ हम आते हैं इस साइड पर, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप जितने भी लोग मदद करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये बात ज़रूर याद रखें कि आप किसी को उम्मीद दिलाकर पीछे होते हैं, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि आपके लिए भी। आज जो टीम मेरे साथ मौजूद है, आरबी वेलफेयर से इनका ताल्लुक है, जो कि फरियाल बशीर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ शुमाइला कंवल जो कि ब्यूटिशियन है और यहाँ पर लोगों को हुनर सिखाते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है जी। दोस्त मोहम्मद शेख साहब हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आरबी वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आज जब वेलफेयर की बात हो रही है तो हम ये बात करेंगे फरियाल से। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि फरियाल, माशाल्लाह आपसे पहले भी बात हुई और थोड़ी सी इंटरप्शन वाली बात हुई, लेकिन आज हम फुल फ्लेज आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी को उम्मीद दिलाते हो कि मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, जेंडर बायसिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक वादे की बात हो रही है, उसके बाद आप उठकर ये कहते हैं कि फंड्स नहीं आए या बंदा हम अभी तक वेरीफाइड नहीं कर सके, तो ये किस हद तक सही है? सबसे पहले तो सर आप जो भी आपके पास बंदा हेल्प के लिए आता है, चाहे वो हेल्थ की हेल्प के लिए हो, फाइनेंशियली हेल्प के लिए हो, या कि उसकी जो हेल्थ का जो अपना हेल्प का जो साइज है कि भाई किस हद तक आप हमारी मदद कर सकते हैं। सही। आप सबसे पहले मेरी नजर में आप उस केस को गौर से ऑब्जर्व करें। आइदर यू आर सोशल वर्कर, आप किसी इदारे के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आप देखें कि आपकी रेंज में वो चीज है या नहीं। सही। तो सबसे पहले जो जुमला इंसान को बोलना चाहिए कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम आपसे वादा नहीं कर सकते, क्योंकि वादा करना बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा ही है। उसके बाद आप सीरियसली कोशिश उसकी कर भी रहे हैं, वो तो अल्लाह देख रहा है, चाहे वो बंदा देखे ना देखे। सही। लेकिन अगर आप किसी को पुरजोर उम्मीद दिला रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे बैठकर जहां 4 लोग इस बात की गवाही भी दें कि यस कि भाई इन्होंने ये वादा किया था इस चीज का, तो फिर वो गलत होता है। फिर आप अल्लाह की नजर में तो आप अंदरूनी तौर पे भी गुनहगार तो होते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में भी आपको बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। मुझे ये बताओ कि आपकी उम्मीद पर कोई जिंदगी की बाजी हार जाता है, उसके लिए क्या कहोगे? आपकी उम्मीद पे अगर कोई जिंदगी की बाजी हार जाए तो सबसे पहले आप खुद जिंदगी भर शर्मसार होगी। अंदर से वो जो इंसान की जो रूह है, वो अगर मेरी नजर में, अगर अल्लाह ना करे मुझसे ऐसा हो, तो वो जब तक अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी रखी है, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं कामती रहूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप मतलब मेरे ही प्रोग्राम पे बैठ के कहा गया कि हम मदद करेंगे और उसके बाद फरियाल ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई, उनकी बेटी की, और मदद नहीं पहुंची उनको। ठीक है, मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस केस को थोड़ा सा केटर करना है, कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जरूर आपकी जिम्मेदारी लगाऊंगा। ठीक है, इस चीज की जितना आपसे हो सके मैं जरूरी नहीं, देखें अगर किसी को 100 रुपए की जरूरत है, आपने 60 भी दे दिया, इनिशियल जरूरत तो पूरी हो गई उसकी, आपको उसको खाने का मसला है, वो नहीं काम कर सकते, कुछ ना कुछ तो मदद करनी बनती है। ठीक है जी, अब हम आते हैं शुमाइला की तरफ, हम हजरत की तरफ जाएंगे क्योंकि लेडीज ऑलवेज फर्स्ट होती हैं। तो मुझे बताएं कि शुमाइला कंवल साहिबा कितने अरसे से जो है वो इस काम में है?
मैं तकरीबन 10 सालों से हूँ। 10 साल से हैं आप, जी। माशाल्लाह। तो मतलब बचपन में ही शौक था जी, घर वालों को बिल्कुल। तैयार करने का, जी, बिल्कुल, ऐसे ही शुरू था। से ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जब ये काम सीख लिया तो जी। उसके बाद दिल में आया कि घर वालों को भी सपोर्ट करूंगी, या आपने जी। कहा कि नहीं बस शौक है? नहीं, शौक भी है और घर वालों को भी सपोर्ट करना था, दोनों को दोनों को साथ किया लेके था। चल रहे तो हैं। ये आप अभी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैरिड। मैरिड हैं। जी। तो ये शादी से पहले का काम है या शादी के बाद? शादी से पहले का। शादी के पहले का, यानी अपने अम्मा अब्बा के घर में भी जी, आपने जी। सब कुछ सुख दिया, जी। अब आप अपने हस्बैंड के घर हैं तो उनको जी, भी देख रहे हैं। जी। अच्छा कितना पॉइंट आउट होता है कि अगर फर्ज करें कभी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हर एक के घर का माहौल जी, जी। वेरी कर रहा होता है ना, कि कुछ चीजें आपकी मेरे घर से मिल रही होंगी, कुछ मेरी बातें आपके घर से मिल रही होंगी, तो ऐसा होता है कि माँ बाप के घर में तो बिल्कुल सही थी, हमारे घर में आके मसला हो गया, कभी हुआ ऐसा? नहीं, माशाल्लाह से हस्बैंड कोऑपरेटिव थे, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। साथ दिया? कभी ऐसा जी। हो कि आपने बोला कि नहीं। दुल्हन बनाने का मूड नहीं, वोट के बनाने लग गए, नहीं, मैं बना देता ऐसा हूँ, नहीं है। मैं बना देता हूँ, शुमाइला कोई नहीं। मसला ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं, हुआ? ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा नहीं कि है? हर तरह से साथ दिया है मेरा। मैं आपके साथ ये जी, देखिए बिल्कुल। बोल रही थी, अब उन्होंने कहा था बोलेंगी, मैंने क्या बोला था कि ये बोलेंगी, ऐसा हुआ? सर आपको गवाही दे दें, ये हमारे कैमरे के उस पार इनके भाई मौजूद हैं, इनके भाई वो मौजूद है जो इनको साथ बार बार ये कह रहे थे कि ये नहीं बोलेंगी, तो मैंने वादा किया था कि ये जरूर बोलेंगी। अच्छा जी, अब हम दोस्त मोहम्मद साहब की तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस इदारे से एसोसिएटेड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा तो मुझसे पहले का है, तकरीबन 15 साल से ये काम कर रहे हैं। सही। मैंने गालिबन इनको 5 साल पहले ज्वाइन किया था। ठीक है। और वैसे फलाही कामों का जैसे मेरे ब्लड में ये चीज़ शामिल है कि फलाह बहबूद के वेलफेयर के काम किए जाएं, तो हमारी अपनी कम्युनिटी की एसोसिएशन है और उसमें भी 2-4 साल मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे यहाँ हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सही। तो हम हर 2 साल बाद नए बंदे को चांस देते हैं सही। ताकि वो हमारी जगह ले, और हर दफ़े नए बंदे आएँ ताकि वो उनका ब्लड होता है, यंग ब्लड होता है और वो पुरजोश होते हैं। लेकिन तो सर हमने यहाँ कहा पर एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्त मोहम्मद साहब कि जब आपका जो डोनर है वो आप पर बिलीव कर रहा है ना, वो मुझ पर बिलीव तो नहीं करेगा, मुझे बिलीव करते करते 1 साल लग जाएगा। अगर मेरे पास 2 साल का टेन्योर है तो मुझे 1 साल तो अपने आप को बनवाने में लग जाएगा। सेकंड ईयर जब मैं काम करने शुरू होगा तो मेरी जाने का वक्त आ जाएगा। तो आप ये नहीं समझते कि 2 साल बहुत कम मुद्दत है? या आप ये कर सकते हैं कि जब आप सिलेक्ट हो गए, आपने काम कर लिया, फिर जो दूसरा बंदा सिलेक्ट हो रहा है वो आपके साथ उसको मर्ज कर देना चाहिए, ना कि आपको हटा देना चाहिए, ताकि आपके जो डोनर्स हैं वो उन पर बिलीव शुरू करें और इसी तरीके से फिर चेन बनती चली जाए। एक्चुअली ये काम जो है ना टीम वर्क होता है। सही। इंडिविजुअल हमारे ऊपर ट्रस्ट कोई करे तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करता तो वो टीम वर्क होता है, हमारे वेलफेयर का और नाम चलता है। तो भाई इसमें जो भी मेंबर है और बाकायदे प्रॉपर उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। सही। 2 साल बाद इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आपने जो कुछ मेहनत की और जो परफॉर्मेंस आपने दिखाई तो नए बंदे को फिर आप चांस दें। मैं फिर इलेक्शन में हम साइड पे हो जाते हैं, फिर नए बंदे को चांस देते हैं और फिर हम मेंबर तो ऑलरेडी रहते हैं, हम फिर सीनियर मेंबर कहलाते हैं। ठीक है। कुर्सी आपको पसंद नहीं है ज़्यादा? हाँ, कुर्सी अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है कि नया ब्लड जो है ना, नई जनरेशन को चांस देना चाहिए। जबरदस्त। ये आप जैसी सोच सब तरफ आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ हम जैसे बेचारे गरीब लोग जो है वो रोजी के मारे ना हो। तो हमारे यहाँ तो ट्रेंड है ना, देखें आके रिटायरमेंट से पहले 60 साल हो गए, रिटायरमेंट के बाद भी पहले ही कोई जॉब की सर्च में लग जाते हैं कि यार बुढ़े जो है ना वो जगह ही नहीं छोड़ते यंग जनरेशन के लिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि हम तो पुराने दौर के प्ले स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये यंग ब्लड जो है ये इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल की सारी चीज़ों हमसे ज़्यादा उनको पता है, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसलिए कहता हूँ हमारी कौमी एयरलाइन इसलिए तो डूब रही है क्योंकि उसमें मेरे दादा की उम्र के लोग स्टीवर्ड्स हैं, तो उनसे फिर खाना लेते हुए मुश्किल आती है। क्या कहेंगे फरियाल, आपको जब ऐसे लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं हमें सीट छोड़नी नहीं है, तो फिर फरियाल क्या कहती हैं उनको? बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और क्या कर सकते हैं। असल में एक चीज़ जो हमें बचपन से पढ़ाई भी जाती है और खुद उसी एज के लोग जो हमें पढ़ाते हैं कि जो नौजवान होते हैं वही मुस्तकबिल का या मुल्क का मेमार होते हैं। तो वो मेमार तब होंगे जब मेमार प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं गुलशन में मेमार चले जाए, हमने बना के दिया। एग्जैक्टली। अब इस वक्त ये अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भेजूंगी भी। अब इस वक्त मसला क्या चल रहा है, एक नौजवान स्टूडेंट है, उसने मास्टर्स कर दी, ग्रेजुएशन कर दी। अब तक उसे ये कहा जाता है कि आप अपने आप को एबल बनाओ कि मार्केट आपको गेन करे, लेकिन आपको लगता है इस वक्त वो हालात हैं कि मार्केट अच्छे से अच्छे और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी गेन कर रही है। कल की न्यूज़ें इतने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हाई लेवल पे टॉप किए हुए स्टूडेंट्स भी आज इस तरीके से बैठे हुए हैं कि घर पे खाने को नहीं है, जॉब्स नहीं है। बिल्कुल फरियाल, ये मैं भी बोलूंगा कि मैंने एक वीडियो देखी टिकटॉक पर, जहाँ पर टिकटॉक पे नाच गाना है वहाँ पर अच्छी चीजें भी हैं। तो लड़के ने एमफिल किया और उसके बाद लाहौर का गेस वो बंदा है,
उसने कहा कि भाई मुझे जो है, उसने इंटरव्यू, टॉप इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मुझे 35,000 to 40,000 ऑफर हुई, 40,000 घर का खर्चा नहीं है। जब उसने कहा कि मेरी 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, वालिद नहीं है, वालिदा हैं, ये वालिद घर पे है, मुझे कंफर्म नहीं है बात जो थी, क्योंकि मैं इधर उधर गया तो सॉरी। कहते हैं मैंने फिर 50,000 रुपए से रोल का ठिया शुरू किया और आज मैं एक अच्छा अर्न करता हूँ। कैन यू बिलीव कि एमफिल करने वाला पराठे रोल बनाकर बेचेगा? फिर उस मुल्क का क्या होगा जहां पर तालीम की कदर नहीं है। और फिर वो अब कह रहा है कि भाई मैं किसी का ताबे नहीं हूँ, मैं आराम से सुबह उठता हूँ 11 बजे, 12 बजे तक मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर 3 घंटे का मैं अपना मसाले वसाले जो लगाने होते हैं वो लगाता हूँ, जो ओवरनाइट है वो रात में लगा दिए, सोने से पहले उठने के बाद जो चीजें वो तैयार करके 4 बजे मैं अपने स्टॉल पर होता हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर आपका नौजवान मुल्क से बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? बिल्कुल, अभी आप देखें, अभी आज की बात है, हमें ये बताया जा रहा था जब पहले हम छोटे होते थे, यानी हमारे टीचर्स, अगस्त आती थी तो 1 से लेकर 14 तक लोग इतना खुशी से, उतना शौक से अपने घरों को डेकोरेट करते थे कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 14 अगस्त। इस वक्त आपको पता है क्या हो रहा है? आप मुल्कों की वो क्या अपना एम्बेसीज में और जो उनके सब ऑफिस होते हैं दूसरे सिटीज में, वहां पे कतारें लगा के खड़े हैं कि कब हमारा वीजा लग जाए, हम मुल्क छोड़ के चले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हालत है। तो अच्छा, मैं ये भी चीज बोलने वाली थी, और दूसरा ये कि इस वक्त हमने जो नई अपग्रेड की है अपने आरबी फाउंडेशन में, कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो तो सब करवा रहे हैं, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया और वो MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीजें। तो मुझे बताया गया ये तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमने उनको कोर्स करवा के यूटिलाइज भी करवाना है, कुछ को एनजीओ के साथ कंसल्ट करके, कुछ को कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके, भाई ये यंगस्टर्स हैं, उसमें खास करके लड़कियां, और पूरे प्रोविंस में, नॉट ओनली दिस, पूरे प्रोविंस में जहां से भी ऑनलाइन क्लासेस, जिनको आसानी पड़ रही है कराची में फिजिकल क्लासेस, उसके बाद उनको यूटिलाइज भी करवा लें, क्योंकि जिनके हद में ये भी नहीं है, वो मैट्रिक इंटर की है, वो तो बाहर भी नहीं जा सकते अगर स्कॉलरशिप से या दूसरे पे, तो वो कैसे अपना नौजवान, अगर नौजवानों की बात करें, कैसे गुजारा करें? एग्जैक्टली फरियाल, ये बहुत अच्छा एक मैंने एक चीज को पढ़ा था, तो उसमें था कि आप ये कोर्स कर लें, उसके बाद जॉब आपके ताबे होगी। तो भाई जॉब होगी तो ताबे होगी ना, जब जॉब ही नहीं है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। पहली क्या, जब आप जाते हैं टैगलाइन होती है, वी आर नॉट हायरिंग अ फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस। भाई वो पढ़ते साथ एक्सपीरियंस ले लेगा, ये चीज है बाकायदा। एक चीज, चले मैंने मान लिया आपने बैचलर्स में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग है, वो कॉमर्स साइड है, वो जो भी है, आप पहली क्लास लेने के बाद आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो नहीं बैठेंगे, आप एक मास्टर लेवल पर तो नहीं बैठेंगे, जब तक आपको ट्रेनिंग कोई अंडर रख लेगा, लेकिन आपको वो गुण नहीं सिखाएगा। जब तक गुण सिखाएगा आपका मास्टर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि वो वाली स्किल्स लाओ जो कि मास्टर्स वाली हैं, नहीं है तो फ्रेशर्स को हायर नहीं करते। तो मुझे पता है फ्रेशर कहाँ जाएगा, फिर मार्केट में जॉब्स भी नहीं है, तो लिमिटेड इंटर्नशिप्स भी इन्होंने रखी है। मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है, और एक्सपीरियंस का ईयर्स तो आप देखें ज़ीशान भाई, इतनी तो भाई उसकी उम्र होती तो फिर वो आपको क्यों करता, खुद ही चला जाता। अच्छा, अब नया एक मैंने सुना है मार्कअप आने वाला है कि 35 के ऊपर यू आर नॉट गोइंग टू हायर इन एनी इंडस्ट्री। भाई 30 साल तो पढ़ने में लग जाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेने में। जरूरी थोड़ी कि हर बच्चा एकदम से क्रॉस करेगा, 30 तक हो जाता है, 5 साल कमाने के बाद खत्म। ये चीजें, बस वो एक्सपीरियंस उनका, चले तालीम उनकी ठीक है कि आपकी इतनी एजुकेशन होना चाहिए, वो तो ले रहे हैं, लेकिन आप इतना एक्सपीरियंस बोलो, वो वाले स्किल्स बोलो, इस जगह का सर्टिफिकेट हो, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रही है नौजवानों के लिए। तो इस वक्त बीइंग सोशल वर्कर, अगर हमने जैसे लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि ठीक है, हमारे खवातीन के लिए तो जो प्रोजेक्ट्स हैं खाने पकाने के, सिलाई के, हमने बहुत उसको डिटेल में किया था। अब हम नौजवानों को कौन से ऐसे प्रोजेक्ट दें जिसमें ये चीजें तो हम सिखाएं, फिर उनको यूटिलाइज कैसे करवाएं कि एटलीस्ट वो अपना खर्चा तो निकालें घर बैठ के। ऐसा ही है। फिर इस तरीके से उनकी चीजें चलती जाएंगी ऐसा ऐसा, तो फिर जो भी उनका सिलसिला हो, लेकिन कोर्स करने के बाद उनको डायरेक्ट यूटिलाइज करवाएं हम, जबरदस्त, किसी एनजीओ के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ, ताकि उनका सिलसिला चलता रहे। जैसे मैंने आपको सारे कोर्सेज बताए, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, और बहुत ही लिमिटेड टाइम और बहुत ही लिमिटेड फीस पे, ताकि वो घर बैठे ऑनलाइन इसको करें और फिर इसको यूटिलाइज करें। अच्छा, मुझे बता फरियाल, अगर किसी के पास पेमेंट्स नहीं है बट ही वांट्स टू डू या शी वांट्स टू डू, तो वो क्या करे? इंशाल्लाह उसके लिए अभी तो हमारी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि उसके साथ कोऑपरेट करें, फंड मिल जाए आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सारी चीजें। उसके लिए हमने ये कहा था कि हम फर्स्ट बैच जब निकालेंगे तो उसके बाद एक इवेंट में उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो डोनर्स हैं, वो देख सकें, और आगे की जो बैचेस हैं वो ज्यादा हो सके। अब फर्स्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट में हमारे 20 बच्चे हैं, इंशाल्लाह उनको जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और जब वो यूटिलाइज करेंगे, जब लोग ये देखेंगे कि वो ग्राउंड में आके प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, बेनिफिशियल है, तो इंशाल्लाह स्पॉन्सर भी होंगे, फिर 20 से 40 होंगे इंशाल्लाह। इंसान को हाँ उम्मीद होनी चाहिए। फर्स्ट में क्या देखेंगे कि भाई ठीक है, कोर्स तो करवा लिया, बच्चा ग्राउंड में काम कर रहा है या नहीं, अर्निंग हो रही है या नहीं,
तो ये चीज होगी तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। जबरदस्त। जी शुमाइला, आप ये बताएं कि आप जो इसी आरबी वेलफेयर के साथ आप भी एसोसिएटेड हैं? जी ठीक बिल्कुल। है, तो यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं, आप भी चार्ज करती हैं सिखाने का? नहीं अभी फिलहाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। अच्छा, जो इसका जो कलर, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जो कलर्स होते हैं जो आंखों में लगाए जाते हैं आई या शेड्स। फेस पे जो लगाए जी, जाते हैं, जी। वो कलर्स होते हैं ना कोई जी, जी। डिफरेंट, जैसे वो शेड्स पेंट टीवी जी, पे वो जी। जो आपका वो पेंटिंग ब्रश की जी, टाइप जी, चीज जी। होती है। मुझे ये बताएं कि वो खुद लाने होते हैं या वो भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? ज्यादातर तो हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? ठीक है, तो अब कितने अरसे में एक बच्ची ब्यूटिशियन बन जाती है जिसको ये भी नहीं पता कि कंघी सीधी किस तरह मारी जाती है? ये तो क्या कहते हैं अपने अपने ऊपर होता है कि कोई 2 मंथ में भी सीख जाती है, किसी को टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो आपका सबसे बुरा स्टूडेंट कौन था जिसको आप आज भी याद करती है लेकिन आज वो सक्सेसफुल है? मतलब आपको ये होता कि यार मैं कितना इसको डांटती थी लेकिन ये कितनी अच्छी बच्ची निकली। नहीं ऐसी तो कोई नहीं है, तकरीबन सभी सीख लेती है। सीख लेती है। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? मेकअप बना जो मेकअप होता है वो करना, या बालों के ऊपर जो गेम्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट घोंसले बनाना? मुझे बालों का ज्यादा लगता है, मेकअप से बहुत इजी है। तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो आपको खुद आती है वो? जी बिल्कुल, वो सीख जाती है जी, बच्चियां? अच्छा जी, मैंने ये सुना था कि वो जो वो इतने से बालों को इतना बड़ा कर देते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जी तो बिल्कुल। वो चीज करते हैं। चलिए जी, हजरत की तरफ बोलेंगे मेकअप में चला गया बंदा, पता नहीं चला मुझे। अच्छा ये बताएं आपको कि आपने कभी जो फंड कलेक्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो कभी किसी ने कहा कि क्यों हजरत आप दोबारा, मतलब पहले आपने उनसे ले लिया, कभी ऐसा सुनने में आया कि यार तो आपने तो एक शुरू ही हो गए, आप तो बख्शते नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली मुझे जो पर्सनल डोनेशन देते हैं वो ज़्यादातर मेरे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं जो पर्सनल मुझे जानते हैं। सही। और दूसरी बात, मैं खुद उनको उसका प्रूफ भेज देता हूँ। हालांकि वो तकल्लुफ़ में मुझे कहते हैं यार आप पे ट्रस्ट है, आप क्यों भेजते हैं हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी, कोई गरीब है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट भी उसको भेज दिया कि भाई आपने जो पैसे दिए थे मैंने इसको भेज दिए हैं। जबरदस्त, और जबरदस्त। उसका नंबर वगैरह हुई, फोटो जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होगा, तो बड़े लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज होते हैं। इंसान सबसे बड़ी देखें दुनिया में, कई लोगों को नमाज और अल्लाह कुरान शरीफ में भी एक ज़हनी और दिली सुकून मिलता है। कई लोगों को घूमने में मज़ा आता है, कपड़े पहनने में मज़ा आता है, खाने में मज़ा आता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह रसूल को याद करने के अलावा जो किसी की मदद करने में तस्कीन और मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्लियरिफाइड कर दूं लोगों के लिए भी कि नमाज और जो ज़कात है या जो सदका है या जो भी आपने सतून जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए हैं, जिसमें अजान के बाद नमाज है, दुआ है, कुरान पाक पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है, नबी का जिक्र करना है, ये 5 चीज़ें तो मस्ट है ना, वरना रूह पाक नहीं होती है। तो इस चीज़ से हटकर अगर आपको किसी चीज़ में सुकून है, उनका कहने का मतलब है, तो वो खिदमत खल्क में आता है। ऐसे ही है? ठीक है। हमारे यहाँ पे ना लोग बातें बड़े पकड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ये मुझे बताएं कि आप वैसे गुस्से वाले ज़्यादा? हाँ, नेचर में कुछ ब्लड प्रेशर भी है, और वैसे भी कहा जाता है जो साफ गो आदमी, सच्चा आदमी होता है ना, वो जरा जोशीला जरूर होता है। जो गुस्से में क्या करते हैं, मतलब डिशुम डिशुम करते हैं या? नहीं, डिशुम वाली तो ताकत नहीं है। मैं डिशुम करूंगा तो मार खा जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो जरा पंजा लड़ाएंगे तो आप हरा देंगे मुझे, कंफर्म है ये। ऐसी बात नहीं है। तो बस वो फेस रीडिंग से ज़रा वो और बीपी शूटअप कर जाता है, ऐसी बात होती है। कोशिश करते हैं कि कूल माइंड रहे। तो शो में मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया लाइव शो में क्या करेंगे आप ये बताएं। आप तो हमारे मोहतरम हैं और आप हमारे प्रोग्राम के होस्ट हैं, तो जाहिर है हमें आपके साथ तो पोलाइट ही रहना है। नहीं, देखिए एक बात मैं बोलूं, आपको ना फ्री ऑफ वे बात करनी चाहिए कि अभी तक तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर टकरार होती है। कहते हैं कि मुनाफिक की निशानी के वो गलत बात पर भी हंसे, जो सच्चा और ईमानदार इंसान होगा वो रिएक्ट जरूर करेगा। तो रिएक्शन जो दिखाता है वो दिल में बात नहीं रखता। अब ये है कि हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि देखने वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा, और कैमरामैन भाई आप भी इससे शायद एग्री करें, कि लोग गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि निहायत ही गलत चीज है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चीज अच्छी नहीं लग रही, तो आप उस चीज पर स्पेसिफाइड रहें। आपको मेरा ये कब पकड़ना पसंद नहीं आया तो आप मुझे बोले ज़िशान आपने कब गलत पकड़ा। आप माँ बहन की गलत बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिनका कसूर भी नहीं होता, वो वहां पे खड़े भी नहीं होते। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़े से अल्फाज को काबू में रखें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आपको ज्यादा गुस्सा से आता होगा। हाँ, कोशिश करते हैं कूल माइंड रहें, क्योंकि जो ठंडी ज़बान मीठी ज़बान होती है ना,
वो दिल में घर कर जाती है। बिल्कुल, और उर्दू जुबान हमारी कौमी जो जुबान है, हम तो जी। बोलते ही मोहब्बत की जुबान है। जी। बड़े नजम शिराज अच्छा जी। गाना गाया, जी। हम बोले मोहब्बत की जुबान, जी। सुनिएगा आप भी। हाँ जी, पर यार ये मुझे बताएं कि आप गाने वाने सुनती हैं? जी, गाने तो सुनती हूँ। कैसे सुनती है कि मैंने उसकी मदद की, तुमने किसकी मदद की, मैंने भी की, बताओ क्या करना है? ऐसे वाले सुनती है, ये पक्के वाले वो सुनती है कि सानू नहर वाले बोलते बुला के माही किथे रह गया, कभी ऐसा सुना? जो भी बस चल जाए एफएम में सुन लेते हैं अच्छा ज्यादातर। एफएम सुन, अच्छा आप भी एफएम सुनती हैं? जी। पक्की बात है। कम कम ज्यादा नहीं, लेकिन सुनती हूँ। अच्छा मैं अभी अपनी ही कोड डालने वाला था कि मुझे सुने। हाँ, बता दो, मैं सुन लूंगी। अच्छा ये वो वाली शुमाइला, ये वो वाली बात है कि अच्छा सुन लूंगी कभी ना कभी, तो बंदा वैसे भी कोई नहीं। कभी का ज़कात निकाल ही देता, तो चलो ये भी सही। नहीं, अगर आपने कहा कि आप करते हैं, अब तो लाजमी सुनूंगी। आप नंबर बताएं कौन सा चैनल। अब मैं गवर्नमेंट के नंबर मैं उन्हें नहीं बता सकता, बता दूंगा आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि फरियाल मतलब सोशल वर्कर की हमारी उस दिन थोड़ी सी बात इंटरप्ट हो गई थी। सोशल वर्कर इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन घर वाले भी आपसे डिमांड करते हैं ना, घर की हंडिया पकाओ, सफाई करो। शुमाइला करती हैं? सॉरी फरियाल करती हैं? हाँ, घर में आज आपको अम्मी ने बोला कि आज जो है वो आलू बैंगन का भुर्ता बनेगा। सबसे पहले तो मेरी वालिदा नहीं है, उनका 20 साल पहले डेथ हो गई थी। मैं कोई ना कोई घर में होगा ना? जी जी, 2 भाई हैं, वालिद हैं। मैं घर के काम तकरीबन खुद करती हूँ, खाना खुद बनाती हूँ। बिल्कुल पक्की बात अच्छा है। वाला बनाती हैं, बस कहती है नहीं नहीं नहीं, फरियाल खाना खा अच्छा लिया। बनता है। खाना अच्छा ही बनता है। खाना अच्छा बनता है। बहुत ही हाई लेवल का ना बने तो ना बने, लेकिन अच्छा बनता है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगा, हाई लेवल और लो लेवल कुछ नहीं होता, हाइजीनिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब आप ऐसे तो नहीं है ना कि आपने मोजे उतारे और आपने रोटी बना दी, ऐसा नहीं होता ना। तो जो आपके घर में चीज बनती है ना, उसमें मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खुलूस होता है, तो वो रोटी वैसे ही बहुत मजे की होती है। आप ईमानदारी की मैं आपको बात बताऊं, आप बाहर चिकन टिक्का खाएं, ठीक है, चिकन टिक्का विद पराठा और जो लवाजमात होते हैं, घर पर आकर अम्मी, बहन, भाभी या किसी भी फीमेल को आप बोले कि मुझे सिर्फ चाय के साथ सादी रोटी दे दो, वो उस चिकन टिक्के को बीट कर जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा क्या बनाती हैं? दूसरी दफा बुलाने के लिए मैं बुकिंग करवा लूं। क्या बनाती हैं? आलू गोश्त बना लेती हूँ, दाल चावल भी अच्छे बन जाते हैं। चिकन में वो भी सालन अच्छा बनता है, कढ़ाई भी बन जाती है, लेकिन सालन चिकन का आलू डाल के बहुत ज्यादा अच्छा बना लेती वो ज्यादा हो जाता है ना, कढ़ाई तो कम हो जाती है। कढ़ाई भी अच्छी बनती है, लेकिन उस पे ज्यादा हाथ ठहरा हुआ है। सही सही सही। अच्छा वैसे कहते हैं कि कढ़ाई हर कोई अच्छी बना लेता है, लेकिन सालन में गिरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि सालन जो है चिकन का, उसके अंदर स्मेल रह जाती है, और जो परफेक्ट बंदा होता है वही अच्छा सालन बनाता है। और सालन में मजा तब है जब आपकी ग्रेवी बिल्कुल वो ना, जिसमें बाकायदा आपके वेजिटेबल्स गल गए हो। कढ़ाई में क्या आपको खुश खुश करना पड़ता है, आप भूनते हो जस्ट। लोग खुश को खा के खुश हो जाते हैं, तो लेकिन मुश्किल वो ज्यादा है, उसमें ग्रिप हो तो आई थिंक पक्की बात। हाँ पक्की बात। चलो अगली दफा खाते हैं फिर आपके हाथ का, ठीक है जी। अच्छा शुमाइला ये बताइएगा कि थोड़ा सा नाम में ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मैं नाम बुढ़ापा आ गया ना, तो ऐसा हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि आप घर के काम करती हैं? जी बिल्कुल, सारे काम करती हूँ। क्या करती है? मतलब आप क्या जाके कभी आपको बोलते हैं कि जाके अगले मोहल्ले से पानी ले आओ, तो आपको मिल जाती है? ज्यादातर खाना मैं ही बनाती हूँ घर में। अच्छा, एक्सीलेंट खाना बनाती है। सही, बिल्कुल। तो मतलब आपके जो मिजाजी खुदा है, उनका रास्ता आपने देख लिया था कि पेट है, तो उनके दिल में जगह करनी है तो पेट के रास्ते जाना पड़ेगा। तो क्या अच्छा बनाती हैं? लास्ट टाइम क्या खिलाया था बताएं हमको? तकरीबन सभी चीजें से बनती है, लेकिन बिरयानी बेस्ट। आप कौन सी बिरयानी, बादामी कोरमा, तो आपको वो बादामी कोरमा है। अच्छा बादामी कोरमे में क्या होता है? बादाम डाले जाते हैं जी, या वो होता है? वैसे काफी दफा मैंने देखा बादामी कोरमे 3-4 मुश्किल से बादाम नजर आते हैं, कहते बादाम ते सीना बस काम हो गया था। नहीं वो इसके भी डलते हैं उसमें, और क्या कहते हैं वैसे भी डलते हैं। अच्छा जिनके पास नहीं वो फोटो स्टेट डाल सकते हैं, तो टेस्ट नहीं आएगा। चलिए जी, आप कितना तंग करते हैं, क्योंकि आप कुकिंग तो करते नहीं होंगे? करते हैं? नहीं, कुकिंग नहीं करता, मेरी मिसेस माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्ट है। अच्छा वैसे मर्द वैसे सीधे हो जाते हैं कह के ना, मेरी मिसेस बहुत अच्छा बनाती है, नहीं, कि मैं किचन में ही ना जाना पड़े। नहीं, अच्छा काम करती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपको भी सालन में जाके थोड़ा बहुत चम्मच चला देना चाहिए। हाँ, इस वक्त किसी दौर में हम बैचलर रहते थे, तो हॉस्टल में या अकेले रहते थे तो कुकिंग भी करते थे। भाभी यही है वो शख्स, देख लें आपको पता चल गया। और शादी के बाद तो शादी भी यही की थी, इसलिए की थी कि इन कामों से जान छूटे। नहीं वैसे कभी लाड में, मोहब्बत में कभी ऐसा शादी की सालगिरह कब होती याद है? जी जी पक्की बात है, मैं पूछूंगा नहीं, भूल गया था। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी ऐसा हुआ हो कि बेगम आपकी रूम में है और आप 12 बजे अपने हाथ से बनी हुई कोई दाल चावल लेके चले गए? नहीं, ये बेगम मैंने बनाया। ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, बल्कि यूँ समझ लें कि मैं तो किचन में जाता सिर्फ पानी पीने हूँ। खैर तो मुझे तो पता भी नहीं, इत्तेफाक से कभी चीनी नमक की जरूरत भी बढ़ जाए ना, तो मुझे चिल्ला के पूछना पड़ता है कि कहाँ पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं पता। भाभी ने ऐसा नहीं बोला
कभी किचन च भी चक्कर ला लिया करो। नहीं, ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। माशाल्लाह वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भला करे यूट्यूब गूगल वालों का, तो रेसिपीज़ वगैरह आजकल इतनी है। आज भी कोई नई डिश बनाई थी कि दम कढ़ाई, तो मैंने कहा वाकई आपने तो कमाल कर दिया। असल में एक बात मैं बोलूं, देखिए हमारे यहाँ पे ना एक चीज आपकी तवज्जो से मैं बात करना चाहूंगा, किचन में जाना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अब उन्होंने दम का कीमा या दम कढ़ाई या दम या बम जो भी बनाया, वो क्यों बनाया? क्योंकि आपको पसंद है, उनके बच्चों को पसंद होगा, घर में और कोई होगा उसको पसंद होगा, ठीक है ना। खातून, लड़की या बच्ची जी जान लगा देती है अपने मियाँ को, भाई को, बेटे को खुश करने के लिए। अगर हम जाके सिर्फ 2 चम्मच ही चला देना तो उनका इतना खून बढ़ जाता है कि वो फिर कहते हैं कि अगली दफा मैं भी खून देकर आऊंगी। ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत ये करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पक्की बात है। हाँ नहीं करना है आपने एक दफा, अगली दफा जो मैं बुलाऊंगा तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थपके भी लगाता हूँ, शाबाशी भी दे देता हूँ। और इस सारे सुस्त वाले काम और इस चक्कर में उनकी छोटी मोटी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। हाँ ये अच्छा, भाभी अच्छी वाली फरमाइश क्या करें कि मेरे हाथ खाली, इसमें सोने के 2 छोटे छोटे से कड़े आ जाए तो अच्छा लगे। ऐसी फरमाइश हो तो मेरा अपना हंडिया में चमक। वो ऐसी फरमाइश की तो फिर वो दम कढ़ाई पे बैंड लग जाएगा। अच्छा जी फरियाल, ये बताओ कि शॉपिंग में कितना इंटरेस्ट है? ज्यादा नहीं, बिल्कुल। हाँ वैसे आप सादी लगती भी हो मुझे। ये है कि मैंने जितना देखा, मैंने पहले भी इनसे मुलाकात हुई तो बच्ची बिल्कुल माशाल्लाह सादी आती है। इसका ज्यादा जो आपका एक होता है ना कि मुझे मेरे काम को आगे लेकर जाना है, मेरा बहुत पीछे है, मैं खुद मुझे उन चीजों को आगे रखना है। ये चीज बहुत ज्यादा हुई है। काफी टाइम से बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे मिले, इनफैक्ट मेरी यूनिवर्सिटी में भी, कि भाई आप सोशल वर्कर भी हो और इस तरीके के आपके मामलात हैं कि आप प्रोग्राम्स में जाना, या यूनिवर्सिटी में ही एज ए मास्टर्स स्टूडेंट भी हो। अब तो आप ज़्यादा छोटी भी नहीं हो, चलो बच्चियाँ कॉलेज में होती है, स्कूल में होती हैं, तो उनको मना किया जाता है कि भाई एज नहीं है, तो क्यों नहीं आपका जो है ना ये मामला होता है। तो मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ जो आज आपने बोली कि भाई मुझे मेरे काम को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी ये है कि अगर मैं तैयार होकर निकलूंगी लोग मुझे देखेंगे, मेरे काम को नहीं देखेंगे। ऐसा ही इस वक्त ये है कि मुझे ये दिखाना है कि आई एम नॉट ओनली डूइंग अ सोशल वर्क बट डिफरेंट वर्क एंड डिफिकल्ट वर्क। आप मुझे खुद बताएं, ऐसे दौर में लोगों को इन्वेस्ट करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाना, फिर उनका वो काम रन हो, फिर उसके बाद उनसे वो करना कि भाई चल रहा है सिलसिला, फिर ऐसे ही 10 केस हो रहा है, ये मजाक तो नहीं आजकल के दौर में। और फिर आपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक बच्ची की शादी करवाई, डोनेशंस वहीं से कलेक्ट करवा के। जी वो थी उसकी ना। हाँ बिल्कुल, वो दूसरा जो केस आया उसके बाद भी उनकी जो है ना कॉल्स वगैरह आती रहती थी। मैंने आपको लास्ट शो में ये बताया भी था कि हमारा ये प्रोजेक्ट था नहीं वैसे, लेकिन लोग जिस उम्मीद के साथ और जिस थ्रस्ट के साथ आते हैं तो फिर हमें जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि फरियाल आप क्लास ले रही होती हो, टीचर के भी किसी को कॉल आ गया कि हमें मदद की, तो उन्होंने बोला फरियाल क्लास बाद में लेना, पहले कॉल सुन लो? अभी मैं आ रही थी रास्ते में सुबह, लाइब्रेरी की टीचर की मुझे कॉल आ रही थी, और मुझे पता है कि उनको एक लेडीज का मुझे केस देना है। अब क्या कहना है अभी तक नहीं मुझे बताया, अब मैं घर जाके उन्हीं से बात करूंगी। ये सारे मामला होते हैं। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी यूनिवर्सिटी में, आप यकीन करेंगे जीशान भाई, सेकेंड ईयर था, ऐसी बच्चियां, ऐसी कास्ट, ऐसी कम्युनिटी, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ कास्ट ऐसी है जिनमें तो ज़कात भी जायज नहीं। ऐसे ही अब वो बेचारी, उन्होंने अपनी फीस की वजह से बिल्कुल उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह, जब उनको मेरा पता चला, जब तक उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, किसी ने सेमेस्टर फीस करवा दिया, किसी ने ब्रेक करवा दिया, अभी तक भी फाइनल ईयर तक भी इस तरीके के केसेस आते हैं। इतने हमारे नौजवान, आप यकीन करें, डिस्टर्ब है। हमारी पहले नौजवानों की बात चल रही थी, डिप्रेशन में पड़ गए। आप चलते हुए हम कॉरिडोर से गुजरे, किताब खोल के बैठे तो हुए, लेकिन ध्यान पता नहीं कहाँ है। भाई ये पक्का यही सोच रहा होगा कि भाई मेरा मास्टर्स होने वाला है, आगे क्या होगा मेरा, इतना खर्च करके पेरेंट्स ने यहाँ तो पहुंचा दिया, अब आगे क्या करेंगे हम। थोड़ा हमारा सिस्टम ऐसा है, थोड़ा हमारे माशरे में ना उम्मीद, आप देखो हर तरफ ना उम्मीद। इतना नौजवान जो हमारे डिस्टर्ब हो गया, वो जो पढ़ रहा है, चलो जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो वैसे ही हम कोस रहे हैं कि भाई तालीम नहीं है, पर जो पढ़ रहा है उसका क्या मुस्तकबिल है, उसको खुद को भी नहीं पता बेचारे को। ऐसा ही है। तो ये अल्लाह पाक रहम करे हमारे मुल्क पे। ये कहने में तो बिल्कुल इंसान को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो नौजवान जो इतने बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, या जो बाहर जा रहे हैं, चलो वो भी अपने आप को संवार तो रहे हैं, लेकिन जो बाहर भी नहीं जा सकते, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लग रही, या जो ये बोल रहे हैं कि भाई बाहर जाके पढ़ के फिर 3 साल बाद कमाना है, यहाँ माँ बाप बहन भाई बैठे हुए, इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ। तो इस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि इंसान कहाँ तक ले जाए चीजों। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि शुमाइला, आपके पास जब सीख जाती है बच्ची, तो जैसे कि फरियाल ने कहा कि वो इंडोर्स करवाएंगी कहीं ना कहीं, तो आप फिर क्या बोलती हैं कि पार्लर घर में कर लो, या गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनको जमा करके बताओ कि मैंने पार्लर का काम शुरू किया? किस तरीके से फिर वो अपने रोजगार को आगे बढ़ाती हैं? ये कि डिसाइड करते हैं हम लोग को किस तरह खुलवा के देना है या क्या करना है। जैसे
मीटिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद से जिस तरह होता है हम लोग वो करवा देते हैं। जैसे ज्यादातर को ये बोल दिया कि भाई आपको जो ना घर में अगर आप 2 लड़कियों को सिखा रही हो, अब ये है कि घर में बहुत सारा को बोलते हैं अगर कोई सामान अपना थोड़ा थोड़ा ला रही है तो उससे कोशिश करो 500, 1000, 1500 थोड़ी फीस लो, इतना अफोर्ड वो भी कर सकता है, जितनी वो अफोर्ड कर सके। 8, 10, 20, 50 हजार के भी होते हैं केसेस अपना कोर्सेज, ये तो फिर भी इतनी भी है। उसके अलावा ये कि अच्छा दूसरा जो अभी चल भी रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेट हर कोई चला रहा है, टच मोबाइल हर बंदे के पास है। आपने क्या करना है कि आपने ये करना है अपना, आपने जो ना ऑनलाइन में, जरूरी नहीं कि आप उधर चैनल पे ही चले जाएं, ये जो अपने सोशल मीडिया पे आपने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाए, ऐसा होता है जिसमें आपने आई मेकअप दिखा दिया, फेस मेकअप दिखा दिया, फिर उसको अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे 4 लोगों को भेज दिया। उसमें ये होगा कि लिमिटेड भी है, अगर घर बैठे उसको थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, इसके 10 प्लान भी बन जाए तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन भी सीखती है। हाँ, तो इस तरीके से जो ना वो हो जाए। अच्छा, जब ये आई थी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा ब्यूटिशियन का तो हम काफी टाइम पे हमारे पास जो लेडीज आती है हम उनको स्टार्टअप करवा के देते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शुमाइला लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कोई ब्यूटिशियन वो करेगा, तो व्हाट शी सेड कि इस वक्त सबसे ज्यादा चल यही रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे ज्यादा, और छोटे लेडीज यही सीख रही हैं और यही इसी से भी रोजगार कमा रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर किसी को फीमेल की अगर बात बताएं तो ये आंखों वाला और लिप्स का जो है ये करवाना जरूरी है, हर कोई करवाता है, ठीक है। अब घर पे नहीं है तो गली मोहल्ले में ये होता है कि कोई 500 ले रहा तो 100 रुपए में वो काम हो जाता है, तो 100 रुपया पूरे महीने में तो अफोर्ड हो जाता है ना, तो उससे ये होता है कि आपके घर में 100 रुपए आ गया, क्योंकि धागा कितनी 200 रुपए का धागा तो नहीं लगेगा ना, 100 रुपए के धागे से काफी चीजें चल जाती है, रोजगार भी आ गया, काम भी हो गया, तो घर बैठे अच्छा रोजगार हो जाता है। अच्छी। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा शुमाइला, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार पार्लर का कोर्स करवा दिया ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरे नजदीक जो मेरा मानना है, मैं कितना गलत हूँ कितना सही ये आप ज्यादा बेहतर बताएंगी, कि आपके पास आती ही खवातीन है या लड़कियां या उनकी माएँ आएंगी, दुल्हन बनना है या कोई भी बालों का काम है, डाई करवाना है, जो भी है, ठीक है, मेकअप करवाना, लड़का थोड़ी आके बोलेगा मेकअप करवा, जी भी लगेंगे वो तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये बेहतरीन रोजगार नहीं कि आपकी मर्दों से इंटरेक्शन ही नहीं होती? बहुत अच्छा काम है ये तो लेडीजों के लिए, क्योंकि इधर जेंट्स का कोई काम ही नहीं है, आराम से सारी लेडीज से फ्री होके काम करती है। और दूसरी बात है कि अब तो सेल गर्ल्स भी लड़कियां ही हैं, वो प्रोडक्ट बेचने आ रही हैं चीजें, तो ये चीज होती है कि आपका वैसे आप खुद सिक्योर कर सकते हैं अपने फ्यूचर को अगर आप करना चाहें तो, या आप पे मुनस्सिर है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हैं। जी दोस्त मोहम्मद शेख साहब, आप ये बताएं कि आपको कभी हुआ कि मुझे इस फील्ड से हटकर कभी मैच खेलना चाहिए था, या कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी दिल चाहा कि मैं कुछ और बनता, ये क्यों बन गया जो हूँ, कभी हुआ ऐसे दिल में? नहीं, ये इंसान के अंदर से एक जुनून होता है, खुशी होती है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये कई लोगों को घूमने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे खाने का शौक़ होता है, तो मैंने ये महसूस किया है कि जब किसी की मदद की जाए, ज़रूरतमंद जो हमारी तरफ देख रहा है, और जब उसकी ज़रूरत पूरी करे ना, तो यकीन जाने कि इतनी दिल को सुकून और राहत मिलती है कि खुशी होती है कि यार अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक हिम्मत दी है कि मैं इसके काम आ गया। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें बड़ी, जो महसूस करे उसके लिए बहुत बढ़िया इनाम है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है कि बीइंग एन एनजीओ पर्सन, हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप जब अपनी बात करें, यानी फर्ज करें आपके पास मैं आया, मैंने कहा कि दोस्त मोहम्मद साहब मेरा ये मसला है कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, मुझे लोगों के सामने भी नहीं आना, मेरा नंबर भी शो ना हो, लेकिन आप मेरी हालत देख रहे हैं, अब आपने मुझे मदद कर दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, व्हाट्सएप किया या जो भी किया, उसके बाद कल आपने खुद जोड़ा पहन कर निकले कहीं तकरीब में जाने के लिए, तो लोगों की बात देखा फंड आ रहे थे ना, आज बंदा चेंज हो गया, आज इसकी कपड़े चेंज हो गए, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी ने कहा? क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है कि लेग पुलिंग तो करते हैं। हाँ, ये लेग पुलिंग देखे हर बंदे की फितरत में है, और ये तकरीबन वो बंदा करता है मेरी नज़र में जो खुद कर नहीं सकता। ऐसे ही है, सबसे बड़ा मशगला उसका तनकीद करना होता है। ऐसे ही है, हालात चाहे पाकिस्तान के आप कुछ भी समझ लें, लेकिन मेरा जहाँ तक इल्म नॉलेज है, इस वक्त भी पाकिस्तान में चैरिटी और डोनेशन का सिस्टम दुनिया में कहीं ज़्यादा है, लेकिन बात ये ना कि प्रॉपर बंदे होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, और हमारे यहाँ ये जो ज़िम्मेदारी है ना, ये हमारे सरबराहों पे, हमारे जो सरबराह हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जिनके पास चेयर है और पावर है, उन पर आयद होती है। मैं कितने बंदों को अकोमोडेट करूंगा, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से या अपने सर्कल के हिसाब से उनको कितने बंदों को कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि बदकिस्मती समझ लें हमारी कि हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अच्छा मुल्क दिया है, वो मुल्क जो रेगिस्तान थे
आज वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं और दुनिया के मेन सिटी बन गए हैं। हमारे दुबई यहाँ का ही नाम देख लें, दुबई। हाँ, हमारे यहाँ दरिया भी है, समंदर भी है, एग्रीकल्चर भी है, पहाड़ भी हैं, 4 मौसम मादनियात है। भी हैं और 4 मौसम है, हर मिनरल्स चीज़ है। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे पास लीडरशिप नहीं है। 4, 5, 6 बंदे भी मैं कहता हूँ अगर इस मुल्क के ऑनेस्ट मिल जाए ना हमें, मेन जो 4-5 बंदे हैं, चीफ जस्टिस साहब, सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर, 4-5 बंदे ऑनेस्ट मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि 25 करोड़ अवाम की किस्मत संवर जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल यही चीज़ है। जी फरियाद। आई वॉज सेइंग कनेक्टिंग टू हिम के मिनरल्स भी हमारे पास सबसे ज्यादा। मिनरल्स का मैं क्यों हाईलाइट कर रही थी, हम बचपन में होते हैं, हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से हमें बताया जाता है पाकिस्तान स्टडी की, सोशल स्टडीज की किताबों में कि हमारे पास सोना है, बिजली है, गैस है, लेकिन शायद वो किताबों की हद तक है। ऐसे ही है। जब हमने ये पूछा कि भाई हम इन चीजों को निकाल के क्यों नहीं हम वो कर सकते, हम खुद को भी खुशहाल करें और दूसरों को भी वो करें, सब कुछ इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, तो भाई ये हुआ कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन चीजों को निकाल सकें और जो है ना वो कर सकें चीजें। सही। तो अब ये क्या मामलात हैं वो तो अल्लाह को पता है। और देखिए मैं भी बताता हूँ कि गैस अब वाकई में किताबों में मिलती है, लाइनों में आती नहीं, पानी आता है, जी। ठीक है। बिजली बहुत मुश्किल से मैसर हो जाती है, लेकिन बिल पूरा आता है। तो अच्छी चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं ना, तो अच्छी चीज किताबों में होनी चाहिए, तो हम इम्प्लीमेंट करें। हम आपको पीछे देखिए बैकग्राउंड में हमने आपको समंदर भी दिखाया, पहाड़ भी दिखाए, आपको सब चीजें, गुलाब के फूल भी नहीं पता कौन से फूल है, तो मुझे खुद भी नहीं पता, तो वो नजर आ रहे हैं आपको इधर। तो आपको सर कश्ती जाती हुई बीच में नजर आई, वो पीछे आप देखें, आप उस तरफ देख सकते हैं। और तो ये कुदरती चीजें हैं अल्लाह ने, और अल्लाह ने सिर्फ यहाँ तक नहीं, वैसे आर्टिफिशियल में हम जो इंसान है, पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है या जो भी लोग हैं, चले सबकी बात करते हैं, कोई यहाँ पे एज का डिफरेंस नहीं करते, माशाल्लाह से स्किलफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्कर भी है, स्ट्रगलर भी है। वो कैसे, जब ये बाहर मुल्कों में जाके इतना एक्टिव अपना पार्टिसिपेट कर सकते, तो वाई नॉट इन आवर ओन कंट्री, अपने मुल्क में भी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बंदा बाहर जाके कर सकता है कि भाई उसकी फैमिली को अच्छा खाना मिल रहा है, फीस मिल रही है वहां बाहर जाके, तो अपने मुल्क में भी करेगा अगर उसको वो मौका मिलेगा। असल में एक बात फरियाल, आपने स्किल्स पे आप बात करती हो ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी गिरफ्त है आपकी। मुझे एक बात बताओ, आपने याद किया, पेपर में वही आया, आप धड़ाधड़ लिखोगे, ऐसा ही है। नकल के लिए अकल चाहिए होती है ना, याद किए हुए के लिए कौन सी अकल चाहिए होती है? याद के लिए तो अकल होगी, याद कर लिया, उसके बाद वो लिख कर आना है, ठीक है। जो नकल बेहतरीन कर सकते हैं ना, वो उसके बाद अकल बहुत ज्यादा, जहानत से बहुत ज्यादा अकल है। क्यों? क्योंकि आपको जो नहीं हो सकता उसको पॉसिबल करके उसको करना भी है, ठीक है ना। यू जस्ट मेक इट पॉसिबल एंड डू इम्प्लीमेंट दैट, कि आपने ये किया। हमारे यहाँ पर सिर्फ फुकदान इस चीज का है कि हम सिर्फ शॉर्टकट्स को देखते हैं। हमारे यहाँ पे जिस दिन शॉर्टकट्स खत्म हो गए ना, जैसे कि 5 ईयर में या तो याद कर लेते हैं या फिर वो फर्रे बना के ले जाते हैं, जिस दिन ये खत्म हो गया, आप देखेंगे पेपर्स के जो, जैसे सुबह केमिस्ट्री का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, माइक्रो की क्लासेस लगी हुई होती हैं, धड़ाधड़ फोटोस्टेट हो रही है माइक्रो। क्यों हो रही है भाई? मैं हमेशा एक बात ये करता हूं कि अगर आप जापान को देखें, दुनिया से 60 साल आगे चल रहा है। जापान फोकस रखता है कि अगर मैंने ये 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना आपको, तो 20 चैप्टर है इस किताब में, मेरा वो मैटर नहीं है। मेरा मैटर वो है कि जो मेरे बच्चे ने 2 लेसन्स पढ़े हैं, उसके अंदर क्या ज्योग्राफिया था, वो क्यों 2 चैप्टर्स बनाए गए। बच्चा इतना गिरफ्त वाला होता है उसपे कि आप 100 सवाल करें, वो आपके 101 सवाल के लिए तैयार होगा, 100 के वो आंसर दे जाएगा। असल में उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारे सोसाइटी में एक जो सबसे बुरी चीज है, जिससे हम खुद भी टारगेट हुए हैं और अब हम जाके उस पर काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ने का हमारे यहाँ रवाज नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते हम। अब इसके लिए हम ये कहें कि जब बच्चा प्राइमरी से आता है, उसको आदत डाली जाती है। बच्चे को नहीं पता, कोई बच्चा कितना भी कहे कि मुझे जो ना पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन पढ़ने का क्या है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पेपर है और ये हमारा टॉपिक है, पेपर में यही आता है हर साल, और जो ना 2000 आपकी 5 ईयर की बात, 2003-4 में यही है, 20 में तो पक्का ये सवाल लगेगा, क्योंकि 3 साल के गैप के बाद आता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है हमारे बच्चों को कोई भी किताब। अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ बहुत बेरियर है, बहुत ज्यादा। एक बच्चा जो 10-12 साल तक किसी उर्दू या सिंधी मीडियम स्कूल में पढ़ा हो, सडनली इस पर ये प्रेशर हो कि अब तो सब कुछ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाल देख लें, उसमें क्या हालत होती है। उसमें आपको पता है हर मिडिल क्लास हाईलाइट हो सकता है सीएसएस क्लियर करके। असल में हमारे यहाँ पे फिलहाल हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं एक बात आपसे कहूंगा कि भाई, अगर आपने सिर्फ बच्चे को एक गली मोहल्ले के स्कूल में डालकर ये बोलेंगे कि वो आइंस्टाइन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो बन सकता है, लेकिन टाइम जब आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो 2 दिन स्कूल गया और तीसरे दिन बड़ा बड़ा अंग्रेजी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को टाइम दें, आप बच्चे की स्किल्स को देखें, उसके बाद बात करें तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। जी यहाँ पर मुझे भी ब्रेक का कहा जा रहा है, और मैंने अगर ब्रेक नहीं ली तो फिर मेरी स्किल्स को डाउन कर दिया जाएगा। तो हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर।
और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हम ब्रेक पर जाते जाते आप सवाल आपसे करने थे, लेकिन हमें जब ब्रेक का कहा जाता है तो मैं ऑलमोस्ट जल्दी से पहले ब्रेक लेनी होती है। तो फिलहाल मेरी आपसे, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या पेंडिंग है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन उसको फंड्स की वजह से आप आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? जी जी बिल्कुल। हमें एक साहब ने नूरियाबाद में एक तकरीबन 1000 गज का एक प्लाट डोनेट किया है माशाल्लाह। और उसकी ख्वाहिश है कि यहाँ पर आप हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि ये नूरियाबाद जो है तकरीबन कराची और हैदराबाद के सेंटर में हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, हॉस्पिटल तक बंदा पहुंचता ही नहीं है। ऐसा ही। तो उस डोनर की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं। अब हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको पता है कि अच्छा खासा सरमाया दरकार होगा, और उसके अलावा सुपर हाईवे पे भी एक प्लाट हमें मिला है, तो उसमें भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं। जमाली कोट के नज़दीक एक स्कूल हम अभी रन कर रहे हैं, तकरीबन उसमें 50 बच्चे एडमिशन है। अब उसमें जो है काफ़ी फर्नीचर वगैरह या और चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। तो आपके प्रोग्राम के तवसत से जो हमारे अफोर्डिंग डोनर्स हैं और तो हमारी हेल्प करें, ताकि ये जमाली कोट में जो स्कूल है और इर्द गिर्द अच्छी खासी डिस्टेंस पे और कोई स्कूल नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना प्राइवेट, तो बहुत ही पसमानदा गरीब इलाका है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। हमने जो अफोर्डिंग नहीं है उनसे फ़ीस भी नहीं लेते बच्चों से, बल्कि बुक्स कापियाँ वगैरह भी हम अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं हमारे पाइपलाइन में, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से ज़रा लेट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो फंड्स देना चाहें या कुछ भी आप डोनेट करना चाहें, तो वो आरबी वेलफेयर आप सर्च कर सकते हैं। वैसे फिलहाल आरबी बिल्कुल फेसबुक पेज पे, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है आरबी वेलफेयर फाउंडेशन, आरबी मीडिया एंड मार्केटिंग। उसमें आप सारी जो वर्किंग है, डेली टू डेली वर्किंग यू कैन सी, एंड उस पर जो भी मजीद तफसीलात है उस पर आप जो ना कर सकते हैं। विजिट्स करवाने के लिए बोलेंगे हम आपको विजिट्स करवा सकते हैं। बिल्कुल। मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका पैसा वो आपके सामने लगे, अब आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आपकी 10 बोरी सीमेंट लगे, तो आप बोरी ला कर दे दें, मत पैसे दें। आप अपने सामने जब तामीराती काम हो रहा है, आप सरिया लेकर आ जाए, आप रेती लेकर आ जाए, बजरी लेकर आ जाए। अगर आपकी स्किल वर्कर्स आपके पास है, वहां पर वर्कर्स लगा दें। आपके पास मशीनरी अवेलेबल है, आप मशीनरी दे दें। आपके पास अगर पैसे देने का दिल नहीं कर रहा, उस मशीनरी को चलाने के लिए डीजल आप प्रोवाइड कर दें, तो एवरीथिंग कैन बी हैपन, बट आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर अब आपकी आरबी वेलफेयर की एक ही ब्रांच है? नहीं, उसकी कराची में तकरीबन 4 ब्रांच हैं। एक जो हेड ऑफिस है वो सच्चल साइड में है, राबिया सिटी में है, जोहर चौरंगी पे है, और शारा फैसल पे है, और लांडी पे है। शारा फैसल पे कहाँ पे? शारा फैसल पे पेट्रोल पंप की उस साइड, इस काफी सारे पेट्रोल पंप है, कौन सा वाला? बाइको मेरे ख्याल से बाइको का पंप है। हाँ असल में जी जो आपका एयरपोर्ट वाले रास्ते पे जाता है शारा फैसल पे, वहीं पे ना? ठीक है, नाता खान पुल के बाद आता है। बिल्कुल ठीक है। असल में मसला ये है कि ये यहाँ पे इस जगह पे क्यों, ताकि अब आपको पता है इतना बड़ा मशर से कराची है। अब जैसे ये लांडी में, ठीक है, अब एक बंदा बिल्कुल ईस्ट से आ रहा है तो उसको वेस्ट में आते ही हो जाए, चाहे वो कोई विजिट करने वाला हो या कोई जरूरतमंद हो। तो इस तरीके से ऑफिस में ये कि चलो एटलीस्ट इतना तो करीब होगा कि कोई जिसको जरूरतमंद है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सके, या कोई और, आपको पता है हजारों विजिट्स होते हैं एनजीओ के ऑफिस में, जब आप जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के आपके पास लोग आते हैं। तो इस तरीके से वास्ट प्रोजेक्ट में काम है। उसके अलावा कराची के अलावा दूसरे शहरों की भी बात करें, जिसमें सैलाब या सैलाब से पहले, सैलाब तो खैर 2022 की एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उससे पहले भी जिन जिन एरियाज में आपका ठट्टा हो गया, बदीन हो गया, लाड़काना हो गया, खैरपुर हो गया, और दादू, इस तरीके के जो एरियाज हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने मस्जिद की डिमांड की कि भाई मस्जिद 4 दीवार में कुछ तो बनी हुई है। नूरियाबाद के अंदर इतने गांव हैं वहाँ पर, तो कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ बिल्कुल भी ये कि अगर मतलब चटाई बिछा के भी लोगों को, बच्चों को कायदा पढ़ाएं, तो मैं इंशाल्लाह आई विल शेयर, आप तो सब देख सकते हैं फेसबुक में, आपको वीडियोस भेजूंगी जिस तरीके से वो कायदा बच्चों को पढ़ाना है स्कूल में। और बिल्कुल ऐसे पसमानदा है जो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर कपड़े हों, जैसा कि मैंने आपको पता है इन चीज़ों पे तो ज़्यादा हमारा हाईलाइट होता नहीं, लेकिन जब इंसान को फौरी जरूरत पड़ती है तो राशन और कपड़े बेसिक नीड होती हैं, वो बाकायदा उनको प्रोवाइड किए गए। और स्कूल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, नूरियाबाद के अंदर बहुत गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट किताबें भी देती है, मुफ्त तालीम दे रही है, लेकिन स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, वर्दी वहाँ कमी थी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की। उसके बाद में वहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं सारे, उन्होंने उनको सामान भेजते गए। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ को वास्ट करके रखा हुआ है। अच्छा ये मुझे बताएगा कि आरबी वेलफेयर जो है
इसकी उसको ओन आप करती हैं या कोई और करता है? इसको हमारी पूरी टीम ओन करती है। एक कोई लीडर होता है ना जिसका ख्वाब होता है, जैसे ख्वाब जो है वो इनाम इकबाल ने देखा, कायदे आजम ने उनको कंफर्म कर दिया, पाकिस्तान मिल गया, तो वो मैं हूँ, वो आप कह सकते हैं। आई माई सेल्फ फाउंडेड विद माई फैमिली, स्टार्ट किया था हमने। उसके बाद चूंकि मैं 7th में थी, तो आपको पता है वो एज लिमिट ऐसी होती है कि जब आपका NIC नहीं बनाओ तो आपके साइंस नहीं चलते। और सोशल वर्क तो है ये ऐसा काम कि आपको टीम वर्क करना पड़ता है। आपकी जुस्तजू अगर दूसरों में ट्रांसफर हो रही है तो अच्छी बात है। जबरदस्त। कोई आपके साथ वॉलंटियर सपोर्ट करे तो वो उनकी मेहरबानी है, कोई आपके पास वर्कर आए तो उनकी जरूरत है कि वो बिल्कुल एज ए वर्कर कर रहा है। मेरे यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोगों का कॉपरेट है, उसमें मेरे टीचर्स शामिल हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स। अभी तो मैं जा भी रही हूँ, तो बहुत और ज्यादा लोग मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं। आपको पता है मेरा ईयर बढ़ता गया तो नए लोग आते गए फर्स्ट ईयर में, उनका बहुत ज्यादा कॉपरेट है। उसमें बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स है जिन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की, बहुत सारी ऐसी बच्ची हैं जिन्होंने, ये आपको पता है ना जहेज का, उसके जहेज शादी खत्म हो गई बट स्टिल दे आर डोनेटिंग, कि आप जो ना रखते जाएं, आपके पास तो कोई आता ही रहेगा, लोग हाँ करेंगे। बहुत सारी ऐसी है जिनकी आपको डिजिटल मार्केटिंग में कमांड है, उनके डिपार्टमेंट में से, वो उसमें उन्होंने हमें। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी, बिल्कुल जी, हमारे पड़ोसी यूनिवर्सिटी। और मैं जरूर ये कहूंगा कि कराची यूनिवर्सिटी हो या NIT यूनिवर्सिटी हो, बच्चे वहां पर, क्योंकि हमारा जो NIT का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, जो कि कोटा सिस्टम पे आता है, जो कि कहते हैं कि एलिजिबल होते हैं, परसेंटेजेस को लेकर आ रहे होते हैं, वो बच्चे उस दुख से गुजरे होते हैं कि फर्ज करें अगर आपका 5वां बच्चा NIT में आ गया या कराची यूनिवर्सिटी में आ गया, तो उससे पहले 3 बच्चे हैं जो कि पढ़ चुके हैं, अगर तो वो एक अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा फील करता है कि यार मैंने अगर 2 कपड़े बना लिए इनफ है, तीसरे कपड़े के पैसे मैं किसी को दे दूं। लेकिन जो कि 7 स्टार या 10 स्टार वाली यूनिवर्सिटी से आते हैं ना, उनको ये होता है यार कल मैंने ये पहना था, आज ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट होगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे। तो ये मैं वाकई में कहता हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मोहब्बत, भाईचारा, खुलूस, एहसास, ये इन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर है। और कितनी दफा तो ऐसा होता था, मुझे अच्छे तरीके से आधा सेमेस्टर अपनी की अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये होता था कि कितनी दफा नहीं दिल चाह रहा होता था कैफेटेरिया जाने का, या बड़ा दूर है मेरे ब्लॉक से, तो जो घर से लाए होते यार भाई ये खा लो ना, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी एक ही बात है, अम्मी ने बनाया, अच्छा ये नहीं खाना, अच्छा दूसरा यार मेरे टिफिन में मेरे घर से ये लंच आया, ये खा लो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मैदे खराब थे, तो अम्मा घर से देती थी उनको। आपकी अम्मा के लिए आप सारी जिंदगी बच्चे रहते हो, चाहे आप 200 साल के हो, लेकिन आप उनके लिए वही पहले दिन के बच्चों को जो उनकी गोद में आया था। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अच्छा शुमाइला, ये बताएं कि आपके पास जो कोर्सेज करने आती है, तो वो आप अपने घर पे करवाती हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट में करवाती हैं? ज्यादातर तो मेरे घर पे ही जगह है, वहाँ पे ही करवाती वहाँ पे करवाती है। कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट कोई आई हुई हो तो आपने बोला आज मेरा दिल नहीं कर रहा हांडिया पकाने का, तुम पका के दो, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया आपने? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसकी शादी है और उसके माँ बाप ने कहा कि ये थोड़ा सा हुनर सीख के चली जाए, या फर्ज करें हुनर ना भी सीखे तो अपने आप को थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन आपके पास आई हो कि शुमाइला प्लीज इसको बेसिक सालन बनाना सिखा देना क्योंकि आप अच्छा बनाती हो, तो आप हेल्प करती हो उसमें भी? जी बिल्कुल बताती है उसको, या ये बोलती है कि इसकी 2500-3000 फीस अलग लगेगी? नहीं, उसके लिए फीस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो उससे क्या है। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने या आपका कभी कबाब वगैरह बनाया आपने? जी हर माशाल्लाह से हर खाना बना लेती हूं। तो कभी ऐसा हुआ कि पड़ोस में किसी की अगर दावत होने का कि शुमाइला बाजी आप नहीं बना के देना? जी बहुत होता है ऐसे, अक्सर लोग होते हैं कि जो मुझसे बनवाते हैं खाना। ठीक है, तो आप फ्री बना के देती हैं? जी बिल्कुल। मतलब आप किचन शुरू कर लेना अपना, ये भी तो बेस्ट है। 2 दिन पहले शी वाज टेलिंग मी कि जब भी इनके घर में बिरयानी और कबाब बनती है, और इनकी एक बहन है वो मैरिड है, तो वो रहती है अलग, और उनको पता लग जाए कि इन्होंने उनकी तरफ नहीं भेजा किसी भी चीज की वजह से, फिर जो हंगामा होता है। यानी इसका मतलब ये कि पड़ोस रिश्तेदार तो ठीक है, लेकिन पड़ोस में भी ऐसे इनकी मतलब बनी हुई है प्यार। नहीं तो एक बात मैं जरूर आपको बोलूंगा कि देखिए आपको अच्छा कुकिंग आती है ना, तो आप अपने पेज पर डाल देना, मुझसे खाना बनवा लें, बिरयानी बनवा लें, कबाब बनवा लें, अपनी मुझे ऑफर्स बहुत आई हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी से बना के दे देती हूँ। नहीं देखिए एक चीज होती है, जब एक बंदा अफोर्ड कर सकता है ना जी, उसकी तरफ से अल्लाह ताला ने आपके लिए उसके माल में पैसा रखा था, तो आप कौन होती है ना लेने वाली? हाँ ये बात। अगर फरियाल से मैंने मदद मांगी कि फरियाल मुझे ये पेन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, फरियाल ने मुझे 10 रुपए के पेन के 200 रुपए दिए कि निशान कुछ खा भी लेना, तो 200 रुपए फरियाल ने नहीं दिया, उसके माल में मेरे लिए अल्लाह ताला ने बना दिया, जो मैं अगर नहीं लेता तो मैं नाफरमानी में आता हूँ। ठीक है, तो आप अब ये नहीं है गले पड़ के लो किसी से, मतलब ये है कि आपने लेना है, अगर आपको कोई खुशी से दे रहा है तो आपको जरूर लेना चाहिए। जी सही है, क्या कहते हैं सर इस बारे में? हाँ अच्छी बात है, कहते हैं कि जो हुनर या इल्म आपको अल्लाह ने दिया है उसको फैलाएं,
जी। इल्म और नॉलेज एक दुनिया की वाहिद चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। एक दिया अगर जल रहा है उससे 100 दिए और जलाएं, उसका तेल कम नहीं होगा। सही। तो ये आपको अगर अल्लाह ने हुनर या कोई टैलेंट दिया है तो इसको बढ़ाएं, इसको आगे तक पहुंचाएं। देखिए मैं इसकी यूँ मिसाल दूंगा कि तिब का जो ताल्लुक़ था वो हिकमत से शुरू हुआ था। यूनान के मशहूर हकीम थे, लेकिन क्या हुआ कि हकीम साहब की ये रवायत थी कि वो नुस्खा जो है ना सीने में दफन करके और कब्र के हवाले चला गया, उसने आगे नहीं फैलाया। तो उसकी जगह फिर डॉक्टर हजरात ने ले ली। तो इल्म ऐसी वाहिद चीज़ है जिसको आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 को आगे बढ़ाएं। तो ये अगर कोई भी टैलेंट है आपके हाथ में और हुनर है तो इसको आप फरागदिली के साथ बांटें। जबरदस्त। और लेकिन आपने दिए की बात की, शुक्र है दिया सरसों के तेल से जलता है। जी। पेट्रोल और डीजल से या सीएनजी से जलता था, कोई जलाता ही नहीं। हाँ, ये बात है। तो ये वैसे एक बात कभी ज़हन में आता है ना कि सीएनजी से दिया जलता हो तो फिर बंदा तो घर में ही ना आना था किसी को मैंने सीएनजी से दिया जलाया। लेकिन हमारे यहाँ ये अगर कितना भी देखिए पेट्रोल महंगा वगैरह हो जाए तो जो चीज आप हाईलाइट भी करते हैं, तो आपको पता है गाड़ी भी तो किसी दिए से तो कम नहीं है आजकल की गाड़ी बंदा चलाए। हमारे यहाँ कभी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट उस रात को तो इतनी पंप में रश लग जाती है कि मैं टैंकी फुल करवा लूं, बाकी सब भाड़ में जाए। होने के बाद वो 200 साल थोड़ी चलेगी, वो 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी। कोई कभी भी नहीं। अभी आप देखिए जब तक आप खुद अपनी चीजों को हाईलाइट नहीं करोगे ना, हम इस चीज प्रॉब्लम में हैं, आप इस चीज को चेंज करा जाए, हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश का देख लें, उन्होंने पट्टा गोल कर दिया उन्होंने। मैं बिल्कुल जिक्र करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था। लौट आप देख लें वाकई में क्या हाल है। नहीं, आप कश्मीर को देख लें, उन्होंने कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के कम करवाए। खुल के बोले को मसला थोड़ी। मेरा चैनल इस चीज को सपोर्ट, देखें हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते। अगर फरियाल ने कोई अमल नहीं किया तो हम उसको फैलाना मेरा चैनल अलाउड नहीं करता। मेरे चैनल के मालिक मजीद आलम साहब इस चीज को अलाउड नहीं करते कि आपने फजूल नेगेटिविटी फैलानी है। लेकिन जो आवाम की आवाज है वो तो बोले। बिल्कुल। अब आपको वही हम जहां पर बात करते ऑफिस में बैठ करते हैं, कश्मीर वाले बनना पड़ेगा, क्योंकि एक घर का 77-80 हजार बिल आ रहा है आपको। घर के सामने एक हमारे हैं, उनका मुझे मैसेज आया, उसके गालिबन मैंने रेट देखा, उनके घर में 1-2 सेवर्स हैं, नहीं बल्कि 3 सेवर्स हैं, वो भी 12 वॉट के। एक रूम में लगा है, एक वॉशरूम में, और एक वो छोटा वाला नहीं, वॉशरूम में छोटा, किचन में एक 12 वॉट का लगा है, क्योंकि किचन में रोशनी चाहिए होती है आपको पकाते में। एक पंखा है टोटल उनके घर पे। उनका 38,950 का बिल आया, यानी तकरीबन 1000 रुपए कम 40,000 का बिल। तो मैंने उनसे भी यही वाली बात बोली कि भाई आप जाकर बात करें। तो मैंने कहा कि बस आपके यूनिट सही आए। एक बंदा जिसकी अर्निंग मुश्किल से 25-30 हजार आ रही है, वो 40,000 बिल कहां से देगा? इतना लोगों में हम की बात करें, इतना लोग हो गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अपने हक के लिए लोग बात नहीं कर रहे। चलो दूसरे जो आपकी नेशनल गैदरिंग्स है, दूसरों में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, छोड़ो हमारे अपने मसले ज्यादा हैं, लेकिन आप अपने मसलों के लिए तो बोलो। आप खामखाई में बिजली का बिल, गैस, सर्दियों में आप देखिए 3 महीने तो गैस आपको दिखने को नहीं मिलेगी, 3-4 महीने, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। शायद हमारे तो अभी भी नहीं आ रही, 4 महीने हो गए, देख लें नहीं कौन सी सर्दी है। और वही गैस हमें दुकानदारों में सिलेंडर के जरिए मिल रही है, वही गैस इधर की उधर जा रही है, और उनको अजीब सी होती है वैसे। हाँ, और भारी कीमत में हम वो नाजायज गैस खरीद रहे हैं ना। वो गैस के बिल की बात निकली है तो कल ही की बात है कि हमारे ऑफिस में कुलीग है, ही इज़ वेरी पुअर मैन। उसका स्विगेस का बिल रूटीन में वो कह रहे थे कि स्विगेस का बिल मेरा कोई 600-700 रुपये आता है, छोटी फैमिली है। इस दफ़ा उसका बिल आया है 1850 रुपये। तो मैंने कहा ज़रा बिल दिखाओ, 2 महीने का तो नहीं है। तो उसमें जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो 14, और उस 14 यूनिट की जो कॉस्ट लगे 107 रुपये, टोटल 107 रुपये, और 40 रुपये मीटर रेंट, 400 रुपये फिक्स चार्जेस, 1200 रुपये GST मिला के सारा 1850। अब मसला ये है कि देखें, अल्लाह कहता है आप जो सोचोगे ना, अपना विजन अप रखो, सोच अप रखो। अगर ये वो मिसाल है कि एक गरीब आदमी था ना, उसने कहा कि 1000 गज का बंगला हो, बंगले में 20 कमरे हों, स्विमिंग पूल हो, उसमें मुझे चौकीदारा मिल जाए। तो आपकी सोच है। अब हमारे यहाँ पेट्रोल बढ़ता है तो लोग क्या भागते हैं कि भाई ये 5 रुपए कम में जाके मैं 20 लीटर 10 लीटर जल्दी डलवा, उसी में वो अपने आप की कामयाबी समझता है। लोग अपने हक के लिए उठते नहीं है, सोचते नहीं है कि ये अजाब आखिर कब तक। और ये चंद लोग हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये लाखों में, ये चंद लोग हैं जो हमारे 25 करोड़ अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हमें अपने राइट के लिए फाइट करना होगा। हम जो देखें, हम वेलफेयर है, हम कितना लोगों को अकोमोडेट करेंगे, कितना फैसिलिटेट करेंगे।
आखिर जो हमारे डोनर है उनका भी तो अपना घर है या अपना घर बार है, आखिर वो कितना करेंगे? 2 वक्त की रोटी, 4 वक्त की रोटी, 1 महीने की रोटी, आखिर कब तक? सिस्टम ही हमारा टोटली जो ना गलत हो चुका हम पर एक जी, ही चीज जो बिल्कुल। फॉर्मूला लगाया गया, मैं आपको बता दूं, डिवाइड एंड रूल, ये किया हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे भी एक दफा 2 महीने पहले बिल आया 6750। भाई मुल्तान में गर्मियों की जो शिद्दत है मेरे घर से गैस के सिलेंडर मीटर से थोड़ी जा रही है, तो नहीं सर ये होगा वो, मतलब वो खैर कम करवा लिया। लेकिन इसी के साथ एक और हजरत आए जिनकी बड़ी अप्रोच थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा उनका बिल था 5.5 लाख का, कुछ उनके कारोबार था, उन्होंने कहा 50,000 से ऊपर नहीं देना। एक फोन है, उन्होंने कहा सर ठीक है आपका 50,000 है। तो मतलब काम अगर आपका बैक सपोर्ट है तो सब ओके है, वरना नहीं है। वरना आप ये दर चीज बदर नहीं से- होनी अभी चाहिए कि सर- मीटर में भी क्या है, बिजली का बिल आ गया ना 40-50 हज़ार रुपए, अब उसमें हमारी क्या होती है कि भाई इसको कम तो होगा नहीं, इसको इंस्टॉलमेंट करा। अब इंस्टॉलमेंट हो गई, वही हम अपनी विनिंग समझते हैं और बड़ा कारनामा समझते मेरे हैं। भाई मुझे काम में ये बता रहे हैं कि 2 लाइटें और 1-2 पंखे पर 25,000 का बिल आ गया, मैं जी, कहाँ से दूंगा? जी। तो वही वाली चीज के बस जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने हाल पर हमें खुद रहम करना होगा, हमें देखने वाले रहम नहीं करते। जी सर, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आपको? मैं कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने राइट के लिए फ़ाइट करें। ये अल्लाह का भी हुक्म है, और आप अपनी औलाद, आने वाली नस्ल के लिए कुछ काम करें। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा, और खुदा न करे, अल्लाह न करे कि हम डे बाय डे इस मुल्क से पीछे जा रहे हैं और दुनिया से कट के रह गए। जबरदस्त। जी फरिया। मैं बीइंग अ सोशल वर्कर, जो मेरा मेन पैगाम है वो यही है कि इस वक्त जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, बीइंग अ स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके सपोर्ट के लिए और कुछ नहीं, आप लोगों से जितना हो सके 500, 1000 लेकर भी, अगर आप 10, 15, 20 जितने भी करके यूनिवर्सिटी के बच्चों की अगर आप फीस अफोर्ड करवा सकते हैं आरबी फाउंडेशन के साथ मिलके, वो करवा दें ताकि बच्चे अपनी तालीम पूरी करें। जबरदस्त। जी शुमाइला। बस यही कहूंगी लेडीजों के लिए, यही कहूंगी सामने देख के बोले, लेडीज उधर है। यही कहूंगी लेडीजों के लिए कि अच्छा मौका होता है, क्या कहते हैं, ये आप लोग अपना काम करें और आपसे सीख कर करें। और नहीं, आपको दुआ मुझसे में नहीं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपसे क्यों ना सीखें जब आप नहीं, अच्छा बिल्कुल करें। मुझसे भी सीखे, खाना और भी बनाना ऐसे सीखा आपसे। अपने इदारे हुनर को हैं अपने utilize हुनर को। करें। हाँ यूटिलाइज करें, और अच्छा खाना भी सिखाना आपने। जी इसी बिल्कुल। के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और आपके जो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, उनका क्या नाम है भाई का? उनका जनरल सेक्रेटरी मुनीर अहमद शेख। मुनीर अहमद शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि एक टीम की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। जाते जाते मैं भी यही कहूँगा कि जब जिंदगी में आप ये मान लेते हैं कि टीम वर्क है तो काम होता है। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस वक्त कान में जो पीसीआर में बोल रहे हैं जाहिद भाई हैं, कैमरा पे 2 लोग मौजूद हैं, अगर ये लोग मौजूद नहीं होंगे तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। हमारे डोमेस्टिक स्टाफ है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो नहीं होते तो हम काम नहीं कर सकते। इवन दो हमारे मालिकान इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारी चीज़ एयर नहीं होगी। तो जितने लोग हैं फ्रॉम द मेन डोर टूवर्ड्स टू द एमसीआर, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब तक टीम वर्क नहीं होता काम नहीं होता। तो बस इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि टीम वर्क हमेशा पावर होती है। जैसे कि मैंने उंगलियां खोली तो ये 5 अलग अलग उंगलियां हैं, लेकिन जब ये बंद होंगी तो ये एक मुक्का बन जाता है, और जब किसी को पंच लगता है तो फिर पता लगता है। तो बस इतनी अपने अंदर ताकत रखिए कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हर एक के अंदर खामी होती है, हर एक के अंदर खूबी होती है। खामियों को छोड़कर खूबियों को तलाश करना शुरू कर दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। और जब आप खूबियां ही तलाश करेंगे तो लोग आपसे इस वजह से उलझेंगे नहीं कि भाई उसके पास तो मैं नेगेटिविटी लेकर गया, उसने जो है वो मुझे मेरे अंदर से क्वालिटी निकाल कर बता दी। और जब आप क्वालिटी निकाल कर बताते हैं तो बिलीव मी कि लोग आपके गर्विदा हो जाते हैं। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को, वीनस टीम की इंटायर टीम को, मेरे तमाम दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अब से कुछ दिन बाद हम सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त। तो खास मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में जिसका नाम है मीट अप विद ज़ीशान, में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।